यादव जी को मिर्चियां लग गई हैं, लालू प्रसाद यादव तक भोकला गए हैं, तो उनसे अब्दुल अपना नाम आकाश रख करके जाता है और बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है। उसके बाद लव जिहाद में उनको फंसाया जाता है। फिर श्रद्धा जैसी बहन के टुकड़े हमारे को फ्रिज के अंदर मिलते हैं। ज्यादा कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेकर के मुसलमान। अगर कोई टिप्पणी कर देते तो ये तो गर्दन काट देते हैं। कन्हैया कुमार फॉर एग्जांपल है, उसमें नान में थूक रहे होते हैं, तंदूरी रोटी में थूक रहे होते हैं। आप जूस की दुकान को देखने पीने चले जाओ, वहां नाम बदल करके सोच मिला करके पिलाया जा रहा होता है। वही श्री राम ढाबा खोलते हैं तब इनको आपत्ति नहीं होती, वही जय वैष्णो ढाबा खोलते हैं तब आपत्ति नहीं होती, वही शंकर ढाबा खोलते हैं तब आपत्ति नहीं होती इनको। तो मतलब इन्होंने रोजगार कमाने के लिए हमारे देवी देवताओं के नाम का यूज करना है क्या? दो पैसे कमा करके हमारे ही पुलिस कर्मियों को पत्थर मारते हैं ये लोग, हमारी सेना के जवानों को पत्थर मारते हैं, हमारे हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर कर देते हैं ये लोग, हमारे ही कश्मीरी पंडितों को भगाने पे मजबूर कर देते हैं ये लोग। तो कलाम साहब राष्ट्रपति कैसे बन गए अगर भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करती है? आप बताइए, वीर अब्दुल हमीद साहब के परिवार को सम्मान क्यों दिया बुला करके राष्ट्रपति जी के द्वारा अगर मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है? बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न क्यों दिया अगर हिंदू मुस्लिम करती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दायर किया कि हमारे में थूकना पाक माना जाता है, के प्रति जो आस्था है उनका समर्पण दिखाते हैं, तो इनमें वो थूकने मूतने वालों की क्या जरूरत है? मुझे आप ये बताओ। तो ये सारे, और दूसरी बात, इस्लाम में रंग को हराम माना गया है, तो अगर रंग को हराम माना गया है तो रंग बेचने वाला हरामी कैसे नहीं हो सकता? सेकुलर है, और जो सेकुलर है ना मैडम, वही पजामा पहनता है। इस बात का ध्यान, जब गुरु ही ऐसा होता होगा तो शिक्षक कैसे निकलेंगे? आप देखिए ना, वो थूक रहे और वो बड़े मजे से इनका थूका हुआ पीने को वो हो रखे हैं। तो हमारे को तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई कि हमें भी इनका थूका हुआ खाना और पीना है। कि अखिलेश यादव जी कल वाटरमेलन खा रहे थे इनके यहाँ जाकर के, तरबूज की चुस्कियां ले रहे थे, पनीर टिक्का खा रहे थे, तो उनको ये शरबत थूक जो है एक बार टेस्ट कराइए, क्या पता आदि हो जाए, धर्म ही बदल ले। मुल्ला मुलायम सिंह के लड़के हैं, धर्म क्या बदल ले? यादव है वो तो। अरे आप गए थे उनके पास? आप गए थे देखने? बैठा है, चाहे मौलाना लालू देख ले लो, मौलाना अखिलेश यादव दे लो, मौलाना भैया ये केजरीवाल जी देख लो। कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते जो रात को भोगते हैं फिर एक हो जाते हैं, ये कुत्ते हैं। अरे वो छोटा सा पाकिस्तान आजा, हमें पता लगा उसकी औकात क्या है। वो हमारे ऊपर बमदारी डालता था, वो हमारे को गोलियां थी, हमारे सैनिकों को गोलियां मारते थे। और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। हाँ, वो फेविकोल के जोर से भी मजबूत होने वाला है, टूटेगा नहीं। अंबुजा सीमेंट जैसी ताकत आने वाली है इनके। 240 पे मोदी जी आ गए ना, ये ऐसे जश्न मना रहे थे कि भैया लड़के की उम्मीद थी या लड़की की उम्मीद थी और किन्नर पैदा हो गया इनके घर के अंदर। वो कांग्रेस का लीडर है, जो सबसे बड़ा लीडर बताया जाता है, क्योंकि 2000 बच्चों के बाद ना लड़का होता है ना लड़की होती है, वो सीधा एक वो होता है फॉर्मूला, वो राहुल गांधी जी। नमस्कार, मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं मौजूदगी है दिल्ली के कर्नाट प्लेस में। और आप सभी जानते हैं अभी जो मथुरा में होली है वहां पर मुस्लिमों को आने की पाबंदी लगा दी है। अब इसमें यहाँ के मौजूदा लोगों की क्या कुछ राय है, इसी को जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राहुल मेहता। सर, अभी आपने देखा होगा मथुरा में जो मुस्लिमों को जो प्रवेश है उसको बंद कर दिया, कि इस पे आपका क्या कुछ कहना है? बहुत अच्छी बात है, इसमें कहने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता तो मुझे लगता है कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग उनको नहीं जाना चाहिए। और आज अगर योगी जी या साधु संत इस चीज की घोषणा कर रहे हैं तो आपको इतना पीड़ादायक हो रहा है। अखिलेश यादव जी को मिर्चियां लग गई हैं, लालू प्रसाद यादव तक भोकला गए हैं, तो उनसे पूछिए कि जो मौलाना बोलते हैं कि भैया हिंदुओं के त्योहार होली आपको नहीं मनाना चाहिए, दिवाली नहीं मनाना चाहिए, दशहरा नहीं मनाना चाहिए, बसंत पंचमी नहीं मनानी चाहिए, नवरात्रों में नहीं जाना चाहिए, वो हमारे खुदा उससे नाराज होता है, हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो आपको किसने अनुमति दी है कि आप जाइए जबरदस्ती? आपको तो किसी ने राइट नहीं दिया है। और अगर आपको हमारे धर्म से इतना प्रेम है, त्योहारों से इतना प्रेम है, तो घर वापसी करिए, सनातन धर्म अपना लीजिए। फिर होली क्या, दिवाली क्या, छठ पूजा भी मनाइए आप लोग आकर के। सर, हमारा संविधान तो अधिकार देता है ना, हम कोई भी धर्म के त्योहारों को मना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर अगर कोई मथुरा वृंदावन जाना चाहता है होली के टाइम पे, तो उसे रोकना कहाँ तक सही है? तो अगर आलोचना हम योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं तो फिर उठा करके जितने मौलानाओं के ये बयान है, ओबीसी के ये बयान है, इनको उठा करके जेल में डालने का काम करो। या हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करने पे आए हुए हैं इस हिसाब से। तो ये आकर के मौलाना बोलते हैं ना मस्जिदों से कि नहीं जाना नहीं जाना, आपने दिवाली नहीं बनानी, कोई हिंदू आपको उस दिन मिठाई खिलाए तो आपने नहीं खानी है, हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। तो आज आपका धर्म इजाजत दे रहा है, आपका धर्म इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा कि भाई आपने वहां मिठाइयां खानी है या हिंदू त्योहारों में शामिल होना है। आपने क्या करनी है, क्रूरता, जैसे आए दिन वीडियो आती है गरबे की, गरबे में ये लोग
अब्दुल अपना नाम आकाश रख करके जाता है और बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है। उसके बाद लव जिहाद में उनको फंसाया जाता है। फिर श्रद्धा जैसी बहन के टुकड़े हमारे को फ्रिज के अंदर मिलते हैं। भैया तुम अपने धर्म के अंदर भी बहन बेटियां हैं ना, उनके साथ ऐसा क्रूरपन करो। भारत के किसी संविधान में नहीं लिखा है कि आप दूसरे धर्म में जाओ नाम बदल के और वहां की बहन बेटियों के साथ आप क्रूरता करो, लव जिहाद जैसा अपना सिस्टम बिठाओ। तो सर आपने ये भी सुना होगा यूपी में भी जो मस्जिद है वहां पर से लाउड स्पीकर हटाने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम है, जो माइनॉरिटीज है, उनके धार्मिक आस्था का खंडन नहीं किया जा रहा है? तो ऐसे तो जगरातों में हमारे यहाँ लाउड स्पीकर 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते। जागरण तो हमारा एक रात का होता है, रमजान 40 दिन का है। हम तो सड़कों पे नहीं आए, हमने तो कोर्ट का गला नहीं पकड़ा, हमने तो नेताओं को गालियां नहीं दी हैं। तारा रानी की कथा तक चलने वाला हमारा जगराता दिन ब दिन खत्म ही हो गया हिंदू समाज से। आज डेट में जगराते है कहाँ गए भारत के अंदर? तो हम तो नहीं कह रहे कि हमारा जबकि हमारा राष्ट्रपति भी हिंदू है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू है, सारा सिस्टम हिंदुओं का है, फिर भी हम सड़क पर नहीं आ रहे कि ठीक है यार, अगर रात को किसी घर में कोई बुजुर्ग महिला है, बीमार है, बच्चों के एग्जाम है, अगर उनको दिक्कत होती है तो ठीक है, हम वो चौकी कर लेंगे माता की, हम 12 बजे तक का कर लेंगे, हम 11 बजे तक का कर लेंगे, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए चलना पसंद करते हैं, हम संविधान के तहत चलना पसंद करते हैं। तो ऐसा ही मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अजान होगी तभी आपको पता चलेगा कि आपकी नमाज का समय हो गया। भैया अब तो मेरी सोच में तो सबसे ज्यादा कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेकर के मुसलमान। अगर कोई टिप्पणी कर देते तो ये तो गर्दन काट देते हैं। कन्हैया कुमार फॉर एग्जांपल है हमारे सामने। तो आप बताइए सुबह सुबह 5 बजे अजान की आपको आवश्यकता क्या है? आपको खुद नियम पता होना चाहिए, 5 बजे पहले अजान होनी है, 4:45 मस्जिद पहुंच जाना है हमने। लेकिन अगर मौलाना साहब अजान को आवाज लगाएंगे तभी आपने जाना, तो ये कहीं नहीं लिखा। अगर लिखा होता तो सऊदी कंट्रियों में चले जाइए, वहां पे लाउड स्पीकर टोटली बैन है। वो कट्टर इस्लामिक लोग जो है उनको चिंता नहीं है कि भाई लाउड स्पीकर बैन कर दिया, अब हम कैसे अजान करने जाएंगे। लेकिन भारत में रह रहे मुसलमान, उसको अजान की जरूरत है, जब अजान होगी तभी वो घर से निकलेगा। तो आप बताइए, ये तो राज्यों के अंदर दंगा फैलाने वाली बात हो गई ना, क्योंकि इनको कोई विकास को लेकर के तो मुद्दा है नहीं। इन्होंने आज तक ज्यादा में नहीं कहा मैं पहले एक्स मुख्यमंत्री रहा, मैं अब सांसद हूँ, विधायक भी रहा, तो मैंने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया, कोई एक एग्जाम्पल देना चाहिए इनको। कितने अस्पताल इन्होंने बना दिए अपने क्षेत्र के अंदर, कितने स्कूल बना दिए, कितने कहते हैं स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए, गरीबों के लिए आवास बना दिए, कोई एक एग्जांपल देंगे। इन्होंने उस पर बात नहीं करनी। उस पे बात करोगे तो इनको मिर्ची लग जाएगी, इनको महाकुंभ याद आ जाएगा, इनको कोरोना काल याद आ जाएगा, इनको आतंकवादी याद आ जाएंगे, इनको हिंदू मुस्लिम याद आ जाएगा। लेकिन जो सत्ता में सरकार बैठी है वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती। अगर हिंदू मुस्लिम करती तो आप बताइए 534 मकान रामपुर के अंदर यूपी के कैसे मिल गए मुसलमानों को? कौन राज्य की सरकार है? मोदी जी देना भी चाहे, योगी जी रोक दे तो क्या हो सकता था, लेकिन सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार कर रही है। आपने सबके साथ सबके विकास की बात की, इतने में ये भी सुनने में आ रहा है कि जो भी हिंदू त्योहार चल, जैसे रमजान भी चल रहा है और अभी होली भी आने वाली है, इसमें कहा गया कि जो भी हिंदू लोग हैं वो जितने भी मुसलमान हैं उनसे सामान ना खरीदे। देखिए वो क्यों कहा गया, 10, 20, 50 वीडियो है ना, बंदा नजरअंदाज कर देगा, कुछ लोग मुंह रखा है। सैकड़ों वीडियो आती है, आप शादी की वीडियो देख लो, उसमें नान में थूक रहे होते हैं, तंदूरी रोटी में थूक रहे होते हैं। आप जूस की दुकान को देख पीने चले जाओ, वहां नाम बदल करके सोच मिला करके पिलाया जा रहा होता है। आप कांवड़ शिवड़ियों में चले जाओ तो वहां पर मांस खा करके है, पशु हत्या कर करके कांवड़ जैसे पावन पर्व के ऊपर ढाबे खोल करके बैठ जाते हैं, श्री राम ढाबा, श्री गणेश ढाबा। और वैसे अगर आप किसी मियाँ जी को बोल दोगे जय श्री राम तो कहेंगे देखो जी मुसलमान को छेड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम कराना चाहता है। लेकिन वही श्री राम ढाबा खोलते हैं तब इनको आपत्ति नहीं होती, वही जय वैष्णो ढाबा खोलते हैं तब आपत्ति नहीं होती, वही शंकर ढाबा खोलते हैं तब आपत्ति नहीं होती इनको। तो मतलब इन्होंने रोजगार कमाने के लिए हमारे देवी देवताओं के नाम का यूज करना है क्या? हमने तो कभी इनके धर्म के किसी भगवान के नाम का या इस्लामिक कोई भी नाम हो, अब्दुल हो, रहीम हो, रहमान हो, हमने तो कोई दुकान का नाम ऐसा नहीं रखा। हम तो गर्व से अपने बच्चों के नाम, अपने बुजुर्गों के नाम रखते हैं या अपने इष्ट के नाम रखते हैं। तो इनको क्यों सनातन धर्म में घुसने की आदत पड़ी हुई है? आप बताइए, यही हाल इनके औरंगजेब का था। सर अगर कोई 2 पैसे कमा रहा है तो इसमें हमें क्या तकलीफ होगी? 2 पैसे कमा करके हमारे ही पुलिस कर्मियों को पत्थर मारते हैं ये लोग, हमारी सेना के जवानों को पत्थर मारते हैं, हमारे हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर कर देते हैं ये लोग, हमारे ही कश्मीरी पंडितों को भगाने पे मजबूर कर देते हैं ये लोग। तो आप बताइए ऐसा पैसा कमा करके क्या करोगे? आप आओ ना कलाम साहब बन के, आपको कौन रोक सकता है? दुकान लगाने से छोड़िए, गले लगाने से भी कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप आज दुकान लगा रहे हो हिंदू मोहल्ले में और हिजबुल्लाह मारा गया फिलिस्तीन गाजा के अंदर, छाती आप यहाँ पीट रहे हो। वो आतंकवादी मारा जाता है, आप लोग छाती पीटते हैं। लेकिन कलाम साहब की अगर पुण्यतिथि आती है तो उनकी कब्र के ऊपर एक गुलाब का फूल रखने कोई मुसलमान नहीं जाता आज की डेट में। तो ये बताइए ये काहे के फिर अच्छे और सच्चे मुसलमान है? आप बताइए। ये कहते हैं मोदी जो है
2014 से आया, हिंदू मुस्लिम हो गया। आप बताइए फिर कलाम साहब राष्ट्रपति कैसे बन गए अगर भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करती है? आप बताइए वीर अब्दुल हमीद साहब के परिवार को सम्मान क्यों दिया बुला करके राष्ट्रपति जी के द्वारा अगर मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है? बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न क्यों दिया अगर हिंदू मुस्लिम करती है? भाजपा हो या देश का प्रत्येक नागरिक हो, वो अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर रह करके बोलेंगे कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कसाब का समर्थन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवादियों का समर्थन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर क्या लगता है जो कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में लड़ा रही है? अभी मथुरा में देखेंगे तो मुस्लिमों को आना मतलब पाबंदी लगा दी गई है कि होली के त्योहार में जो मुस्लिम है वो नहीं आ सकते। इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पत्रकारों की एक अलग समस्या रही है जो शायद आपके साथ भी बीत रही है कि मुहर्रम पर अगर कोई इमाम और मुस्लिम स्कॉलर ये बोला है कि आप ईदी और ईद का सामान उन्हीं के दुकान से खरीदें जो आपके साथ रमजान और मुहर्रम मनाए, ईदी मनाए, तो आप उनसे सवाल करने नहीं जाती हैं। लेकिन आप अगर हम होली दिवाली पर बैन करने की बात करते हैं तो आप तब से मेरे पास से चली आती हैं। तो दिक्कत ये है कि हम उन लोगों का बहिष्कार पूर्ण रूप से करना चाहते हैं। आर्थिक बहिष्कार हो बिल्कुल होनी चाहिए। ये सरकार ने तो कहा था सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दायर किया कि हमारे में थूकना पाक माना जाता है और हमारे में तो थूकना पाक नहीं माना जाता है। हमारे में तो अगर बिना पैर धोए गंगाजल को छुआया जाता है, ये गंगाजल किसी पूजा में नहीं लाया जाता है, तो हमारे में पवित्रता का ख्याल रखा जाता है और हमारी होली बुराई पर अच्छाई की जीत है। होली में होलिका दहन करके हम एक बुरी चीजों को दहन करते हैं और प्रहलाद जैसे भक्तों को भगवान के प्रति जो आस्था है उनका समर्पण दिखाते हैं। तो इनमें वो थूकने मूतने वालों की क्या जरूरत है, मुझे आप ये बताओ। तो ये सारे, और दूसरी बात, इस्लाम में रंग को हराम माना गया है, तो अगर रंग को हराम माना गया है तो रंग बेचने वाला हरामी कैसे नहीं हो सकता है? वो क्यों आना चाह रहा है? सेकुलर कंट्री है ना, सबने हमारे संविधान में हमें बोला गया कि हम कुछ भी मतलब अपना तो संविधान में आप एक बात बताओ, संविधान में बोला गया कब किसने सेकुलर का पोछा डाला था संविधान में? आप बता सकते हो क्या? बाबा साहब ने डाला हुआ है क्या? आप बताओ मैडम। सेकुलर हम थोड़ी सेकुलर है, जो सेकुलर है वो सेकुलर है, और जो सेकुलर है ना मैडम वही पजामा पहनता है। इस बात का आप ध्यान रखना। और जो आप कह रहे हो ना सेकुलर सेकुलर की बात, मैडम सेकुलर से हटके हमें दूसरा बनना पड़ेगा तभी हम कामयाब होंगे। अगर सेकुलरिज्म उसमें रह गए ना तो हम भी रंगी बेचेंगे और हमारा काम कुछ नहीं रहेगा बेचने का, समझ रहे हो? और हमारा कुछ काम नहीं रहेगा। गुरु ही लगे हुए हैं थूकने के अंदर। जब गुरु ही ऐसा होता होगा तो शिक्षक कैसे निकलेंगे? आप देखिए ना, वो थूक रहे हैं और वो बड़े मजे से इनका थूका हुआ पीने को वो हो रखे हैं। तो हमारे को तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई कि हमें भी इनका थूका हुआ खाना और पीना है, तो इनका विरोध होगा, इनका आर्थिक जो बहिष्कार है वो होगा। क्योंकि भैया जी ये थूक करके आप सीखा हुआ आते हैं और इसको नाम भी दे देते हैं। भैया जी ये देखो शरबते थूक, ये शरबते थूक जो है आप अपनाइए, हमें तो किसी ने नहीं कहा। और बहुत अच्छा सहयोग इस बार है कि अखिलेश यादव जी कल वाटरमेलन खा रहे थे इनके यहाँ जाकर के, तरबूज की चुस्कियां ले रहे थे, पनीर टिक्का खा रहे थे। तो उनको ये शरबते थूक जो है एक बार टेस्ट कराइए, क्या पता आदि हो जाए, धर्म ही बदल ले। दोगले अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम सिंह के लड़के हैं, धर्म क्या बदल ले? यादव है वो तो। अरे आप गए थे उनके पास? आप गए थे देखने मुल्ला मुलायम? मैडम सर क्या होता है? सर नेम क्या होता है? नाम राहुल धनराज रख लूं तो मैं धनराज मतलब मेरे पास धन का राज आ जाएगा। नाम धनराज रखने से कुछ नहीं होता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए। आपने यादव तो रख लिया, कितना यादव अध्यक्ष बनाए अपनी पार्टी के? एक एग्जांपल दीजिए, कितना यादव मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से निकले बताइए आम जनता के बीच में से? कितने यादव आपने उप मुख्यमंत्री बनाए हो, सचिव बनाए हो, मंत्री बनाए हो, राज्य मंत्री बनाए हो, कानून मंत्री बनाए हो? कोई एक यादव का उदाहरण दीजिए। मतलब यादवों के ऊपर राजनीति कैसे करनी है वो अखिलेश यादव को आता है, लेकिन उनके यादवों का हक हो, ब्राह्मणों का हक हो, ठाकुरों का हक हो, राजपूतों का हक हो, इनको अपने वोट बैंक के लिए तो जातियों में बांट दो, लेकिन इनको जब देने की बारी है तब अल्पसंख्यक बोल करके, सताए हुए बोल करके एक अलग समुदाय को सब कुछ दे दो। उनके लिए हज हाउस बनवाओ, उनके लिए कब्रिस्तान की जमीनें दो, उनके लिए मस्जिदें बनवाओ, लेकिन ये तो प्रेजेंट मत करो कि आप यूपी के अंदर 22 करोड़ जनता के चीफ मिनिस्टर नहीं, सिर्फ एक अलग समुदाय के चीफ मिनिस्टर। आप सफाई की पार्टियों में जाओ, वहां पे नाच गाना कराओ, करोड़ों रुपया यूपी के टैक्स के पैसों का बर्बाद कर दो। आज सफाई पार्टियां नहीं हो रही ना, तो आज वहां पर रोजगार दिया जा रहा है। आज 1,48,000 करोड़ का MOU साइन
कराया जा रहा है, आज एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, आज गांव गांव में नल से जल पहुंचाया जा रहा है, आज कृषि कल्याण के तहत 6,000 करोड़ रुपया 6,000 रुपया दिया जा रहा है, आज लाडली बहन योजना ले लो, सुकन्या योजना ले लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ले लो, ये सारी योजनाओं का लाभ उन गरीबों को दिया जा रहा है। विपक्ष फिर भी ये कहती है कि जो भाजपा सरकार है धर्म की राजनीति करे, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ा रही है। आप विपक्ष करते हो, भैया को मैं क्षमा चाहता हूँ, भैया के बीच में बोला, आप विपक्ष करते हो। मैंने आपको पहले भी बोला, जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेता था वो एक साथ गले मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका बाप बैठा है, इन सब का बाप बैठा है। चाहे मौलाना लालू ले लो, मौलाना अखिलेश यादव दे लो, मौलाना भैया ये केजरीवाल जी देख लो, तो ये कौन है? अरे जो नमस्ते नहीं बोलते थे, जो कहता था सोनिया चोर है, लालू कहता था अखिलेश चोर है, अखिलेश कहता था मुलायम चोर है, मुलायम कहता था लालू चोर है, वो गले मिल रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता, आपकी मेरी लड़ाई होगी, तू मैं होगी, गले तो नहीं मिल लेंगे। कितना भी कुछ हो तो मैडम जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते जो रात को भौंकते हैं फिर एक हो जाते हैं, ये कुत्ते हैं। नहीं, वो कुत्ते भी एक गली का अगर कुत्ता है वो दूसरी गली के कुत्ते को अपनी गली में नहीं आने देता है। अगर उसने दुश्मनी पाल ली वो दोबारा घुसने नहीं देगा। ये कुत्तों से भी गए गुजरे, अगर एग्जांपल दूं तो इनका, भैया सबको जेल में डाल दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो आज खुद जेल में जाने की तैयारी में, बाकी सारे बाहर अंबानी के लड़के की शादी का मजा लेकर के आ रहे हैं। पक्ष तो ये भी कह रहा है मोदी जी के पास कोई मुद्दे नहीं, राम का मुद्दा लेके एजेंडा लेकर चल रहे हैं बस। अब मोदी जी का मुद्दे हैं का मुद्दे इनके पास छोड़ ही नहीं रहे मोदी जी। ये एक्सप्रेसवे की बात करते हैं और दूसरे नंबर पर ले आते हैं चाइना को पछाड़ करके। ये मंदिरों की बात करते हैं, वो भारत में नहीं दुबई में भी राम मंदिर बनाते हैं। ये सेना की बात करते हैं, वो दिवाली पर उनके साथ दिवाली मनाने पहुंच जाते हैं, वो पत्थरबाजों को गायब करके दिखा देते हैं। ये देश के सम्मान की बात करते हैं, वो 20 कंट्रियों से सर्वोच्च सम्मान ले आते हैं उन कंट्रियों का। जिस कंट्री में जाते हैं कोई पैर छूने लग जाता है राष्ट्रपति, कोई मोदी इज अ बॉस बोल देता है, कोई पीछे से आ जाता है घूमता हुआ गले मिलने के लिए, और कोई तो कोई कह देता है वी मिस यू मोदी जी। तो वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट जो है ना, वो इनको हजम नहीं हो रही। क्योंकि राजीव गांधी वेल एजुकेटेड, जिनका टीकड़ा फोड़ते थे, वो श्रीलंका मैप में इतना छोटा सा देश, उसके सिपाही ने आकर के इनको राइफल मार दी थी कंधे के ऊपर। ये तो इज्जत कमा करके ये आए थे। हमारे आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी जब ये किसी भी राज्य में जाते थे किसी मीटिंग के लिए, तो पंक्ति में इतने पीछे होते थे कि जनता आज वो गाना गा रही होती है, कहां गया उसे ढूंढो। देखना पड़ता था भारत का प्रधानमंत्री किस पंक्ति में खड़ा है। आज तो नजरें मिलाओ ना नजरें चुराओ, सामने ही मोदी जी नजर आ जाते हैं। कभी बाइडेन के साथ दिखते थे, कभी ट्रंप के साथ दिख जाते हैं, कभी वो पुतिन के साथ दिख जाते हैं, मतलब कभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, तो करोड़ों लाखों लोग आए होते हैं उनके बीच में, हाथ उठा के कहता है मोदी इज अ बॉस। तो ये भारत का स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत को सम्मान बढ़ाया जा रहा है। ये मोदी जी अपने आप तो ना कुर्सी पे बैठ गए, 140 करोड़ लोगों ने एक एक वोट देकर के इनको इधर बिठाया। आज अगर सम्मान मोदी जी का वहां हो रहा है तो मोदी जी का अकेला उनका राइट नहीं जा रहा, ये 140 करोड़ लोगों को सम्मान मिला है। इनसे मिर्ची इन लोगों को लगती है, क्योंकि इन्होंने जातिवाद में बांट रखा था। दलित को हक देंगे, जाट को हक देंगे, ठाकुर को हक देंगे, राजपूत को हक देंगे, सबको ये हक देने लगे थे। योगी जी ने महाकुंभ का ऐसा आयोजन किया, कोई भी जातिवाद को लेकर के घाट नहीं बनाया, एक ही घाट पे सारे धर्म के लोग स्नान करके आ गए। आपने सुना है वक्त की बात है मैडम, वक्त अब सिर्फ भारत का है और उसकी आंखें अब भारत की तरफ है, उसकी आंखें अब भारत की तरफ है। आप जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी विपक्ष का, ये तो 32 चोर थे ना, 3032 भी आ जाए ना, फिर भी मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसकी नजर मोदी जी की तरफ है और उसकी तरफ हमारे देश की तरफ है। उसकी नजर में बहुत कमाल है मैडम। अब आप देख लो, अब भारत कहां से कहां नहीं है, विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। पहले आपने कभी सुना था विश्व गुरु? क्या ये अपने माँ बाप के नहीं हुआ करते थे, विश्व गुरु की तो बात छोड़ दो। तो वक्त की बात थी, वक्त की बात थी, हमें हर कोई धमकाया जाता था। अरे वो छोटा सा पाकिस्तान आज हमें पता लगा उसकी औकात क्या है, वो हमारे ऊपर बमबारी डालता था, वो हमारे को गोलियां, हमारे सैनिकों को गोलियां मारते थे, वो आज पता लगा है। बाबा 40 चोर, ये अली बाबा 26 चोर हैं जो इकट्ठे होकर के बैठे हैं, और ये चोर ऐसे हैं अपना अपना माल लपेटते हैं और फिर एक दूसरे को देखते तक नहीं है। फिर जब पैसा खत्म हो जाता है चोरी करने का दोबारा सुनने में जो गठबंधन और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। हाँ, वो फेविकोल के जोर से भी मजबूत होने वाला है, टूटेगा नहीं। अंबुजा सीमेंट जैसी ताकत आने वाली है इनके अंदर है। दिल्ली में राहुल गांधी अलग चुनाव लड़ता है, केजरीवाल अलग लड़ता है, और सपा का अखिलेश यादव अलग लड़ता है। यूपी में चले जाओ, केजरीवाल अलग लड़ता है, लालू प्रसाद यादव अलग लड़ता है, ममता बनर्जी अलग लड़ती है, मायावती अलग लड़ती है। बंगाल चले जाओ तो केजरीवाल अलग लगा हुआ है, कांग्रेस अलग लगी हुई है। अरे ये 40 चोर इकट्ठे कब लड़ेंगे, अब तो इसकी
की उम्मीद लगा करके बैठे हैं। भैया वो 240 पे मोदी जी आ गए ना, ये ऐसे जश्न मना रहे थे कि भैया लड़के की उम्मीद थी या लड़की की उम्मीद थी और किन्नर पैदा हो गया हो इनके घर के अंदर। तो ये बेवकूफ लोग हैं, इन्होंने जनता को समझ लिया है कि ये इनके पोपट है, जैसे रिमोट वाला कंट्रोल से रोबोट चलता है ना, ये जनता हमारे साथ ऐसे चलेगी। ये मोदी की वैक्सीन है, ये मत लगाना, परिवार के साथ खुद लगवा करके आ गए, जनता मरती है तो मर जाए कोरोना के अंदर। फिर ये महाकुंभ जो है ना, ये पाप धोने के लिए। डिंपल भाभी को अलग भेज दिया, चोरी छुपे तू स्नान करके आ जा, ये खुद चले गए स्नान करने। जनता नहीं ले सकती इसका स्नान का मतलब पुण्य का फायदा, तो ना ले। मतलब जनता को तो इन्होंने कसम से मूर्ख समझ लिया है। यूपी की जनता को उभरना पड़ेगा, जातिवाद से बाहर आना पड़ेगा, बिहार की जनता को जातिवाद से बाहर आना पड़ेगा, और बंगाल के अंदर तो जो माहौल चल रहा है इस समय, दूसरा म्यांमार बन जाएगा, दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा, अगर वहां के हिंदू जागे नहीं तो। वहां के हिंदुओं को जागना पड़ेगा। 2000 बच्चों में से एक बच्चा ना लड़की होता है ना लड़का होता है। वो कौन है आपको पता है? आप बताओ कौन है? वो कांग्रेस का लीडर है, जो सबसे बड़ा लीडर बताया जाता है। क्योंकि 2000 बच्चों के बाद ना लड़का होता है ना लड़की होती है, वो सीधा एक वो होता है फॉर्मूला, वो राहुल गांधी जी है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने दिल्ली को जीता है, जैसे मोदी जी ने महाराष्ट्र को लिया है, जैसे मोदी जी ने हरियाणा को लिया है, वैसे ही अब बिहार और बंगाल की बारी है। और मैं बंगालियों से बहुत कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आपको खूब भालो मतलब बहुत प्यार करते हैं, तो आप समझो, थोड़ा अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाओ। क्योंकि इस दीदी ने ना इनका ब्रेन वॉश कर रखा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, समझ रहे हो? आधा बांग्लादेश खड़ा कर रखा है, पर वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनका ब्रेन वॉश कर रखा है। तो मैं आपको समझना है, अगर आपने अपने बच्चों का जब भविष्य उभरना है तो आपको संवरना है और आपको समझना है। क्योंकि समझोगे सवरोगे भैया, तभी आगे बढ़ोगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी यहाँ की मौजूदा लोगों की राय। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।